हेलो स्टूडेंट, देखो द्विघात समीकरण चल रहा था हमारा 10th क्लास का चैप्टर था और हम उसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और आज हम देखेंगे 4.3। अब देखो 4.3 को समझने के लिए हमें एक विधि बताई गई है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस विधि से हम इस विधि को समझेंगे और इसी विधि से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बात समझ लो, जैसे मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण 3 विधियों के माध्यम से करते हैं हम। द्विघात समीकरण 3 विधियों से करते हैं हम। कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक तो बताई थी मैंने फर्स्ट कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं हम। दूसरी विधि बताई, दूसरी विधि अब जो चलेगी हमारी, कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, अच्छा तीसरी विधि थी हमारी, तीसरी विधि है हमारी सूत्र की सहायता से समीकरण द्विघात समीकरण हल करना। सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण हल करना। ठीक है, हम 3 मेथड पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब एक मेथड तो सीख चुके हैं हम गुणनखंड विधि से, जो 4.2 हमने की थी पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, और आज सीखेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो बिठा देता हूँ मैं और करेंगे इसे। ठीक है, देखो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं बस ये 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो एक बात बताओ, हम द्विघात समीकरण की जो फॉर्म है वो कैसी होती है हमारी? फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c, इस टाइप की होती है हमारी, बराबर 0 होती कि नहीं होती? ठीक है, अच्छा पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम करेंगे x² का गुणांक को बंद करना। अगर पहले से ही 1 दे रखा है तो कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं है यहाँ पे, यानी 1 नहीं है, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला काम होगा तुम्हारा यहाँ पे 1 बनाना। ठीक है, यानी x का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में a से भाग लगा देंगे हम। किससे भाग लगा देंगे? a से भाग देने पर, a से भाग देने पर। तो जब a से यहाँ पे भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b/a आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा c/a = 0। इतना काम कर लेंगे हम। अब देखो आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि करने के कई तरीके हैं। अगर हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला पद है ना c, इस c वाले पद को इधर भेज देंगे राइट हैंड पे। बस एक काम जी बढ़ा लेना अपना कि x² + के b/a x प्लस के, और जे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के c/a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस एक काम छोटा सा और करना है तुम्हें यहाँ पे कि x का जो गुणांक है उसको उसका आधा करके वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी x के गुणांक का आधा करेंगे और उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। तो x का गुणांक कितना है हमारा? b/a। तो b/a का आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2a, यानी 2a हो जाएगा b/2a, और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे हम। इधर भी इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, x² + b/a x और प्लस, यानी b/2a होल स्क्वायर इधर जोड़ देंगे, और माइनस c/a और b/2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ देंगे। बस जी बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a भी बन जाएगा। खोल के देख लेना, बेशक हमेशा 100% बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, माइनस के c/a और इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो b²/4a² हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे और तुम्हारा जो इसी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा मैं बताऊँ, सबसे पहला काम होगा हमारा x² के गुणांक को 1 बनाना, भेज देंगे यार। अगर 1 है पहले से तो कोई बात ही नहीं, अगर 1 नहीं है तो यहाँ 1 बनाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम x के गुणांक का आधा करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। मैंने बोला था लास्ट कांस्टेंट को इधर ले आएंगे हम, कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे जब, तो इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे, बस बन जाएगी फॉर्म। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कराते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल 7 हटा देता हूँ। ठीक है, जो मैं आगे इसका डेरिवेशन और आगे करा दूंगा अगली नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी जब। चलो हम क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन पे कैसे करेंगे अप्लाई हम। देखो कुछ उदाहरण नंबर 7 है हमारा, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 कैसे करेंगे, देखो बोला है 2x²
और -5x और +3 बराबर 0। ठीक है, अब इससे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे सबसे पहली बार। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे पूरे में, लगा दो 2 से भाग, तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो यहाँ जब 2 से 2 में भाग लाएंगे तो 1 बचेगा, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि 5 कटता नहीं 2 से, और यहाँ पर भी 3/2 बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या को उधर भेज देंगे हम, एक बार भेज दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, सही है बिल्कुल, बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। अब मैंने ये बताया था कि x के गुणांक का आधा करेंगे, तो पहले से तो x का गुणांक कितना है 5/2, आधा करेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। तो देखो एक बात बताऊँ ध्यान से, एक लाइन कम करने का तरीका यह है, एक तरफ तो ऐसे ही रहने देंगे हम फॉर्म में ही, और एक तरफ इधर खोल के रख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2x कितना आ रहा है 5/4 होल स्क्वायर, और इधर खोल के रख देना इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इधर तो सॉल्व करना है ना हमें, तो इधर खोल के रखना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो गया। जी किसका होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, एक्स माइनस साइन ले लेंगे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, खोल के देख लेना, यही बनेगा हमारा। ठीक है, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 16 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 8 16 कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 × 24 हो जाएगा ऊपर, और प्लस के और 16 से 25 कितना बचेगा हमारा सॉल्व करके। तो देखो x माइनस के 5/4 और ये बचेगा 1/16 बस। अब देखो इधर दो, अब हमें जो मालूम है कि यहाँ से उसका उठाएंगे हम, तो इधर रूट आ जाएगा नंबर पे। तो देखो x माइनस के 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा रूट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रूट में 1/16, तो x माइनस के 5/4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक बार तो प्लस साइन लेके चलेंगे हम, एक बार कौन सा साइन लेके चलेंगे, माइनस वाला लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेके धनात्मक चिन्ह यानी प्लस साइन लेके चल रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो x माइनस 5/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, जी 5/4 इधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4। तो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, सॉल्व होगा कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे हम माइनस साइन लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो x माइनस के 5/4 बराबर हो जाएगा माइनस के 1/4, और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखना माइनस के 1/4 और जो हो जाएगा प्लस के 5/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4/4 आ जाएगी, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, सॉल्व होगा कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आंसर आ गए हमारे x के। एक तो आ गया x का वैल्यू 3/2, और एक आंसर आ गया कितना हमारा 1। तो ये हमारे आंसर आ गया, बस इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो और एक दो और देखते हैं हम अच्छी तरह से, फिर समझेंगे। देखो ये 8वें उदाहरण है हमारा, 8वां उदाहरण किस प्रकार करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहला काम बताया था मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक का 1 बनाना। तो सबसे पहली बात तो 1 कब आएगा यहाँ पे, जब हम 5 से भाग लगा देंगे पूरे में। तो क्या करेंगे हम 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो भाग दे देंगे तो 5 से भाग लाएंगे तो कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 6/5 एक्स, यहाँ पर रह जाएगा 2/5 बराबर 0। अब मैंने ये बोला था कि तुम ये वाला लास्ट इस वाले टर्म को जो है ना, इस वाले टर्म को जो लास्ट वाले को इधर ले आएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 6/5 एक्स, और जो हो जाएगा हमारा प्लस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या बताया था मैंने कि x के गुणांक का आधा कर देंगे हम। तो देखो x का गुणांक कितना है हमारा 6/5, और इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे हम। तो 2 से कितनी बार और वर्ग कर देंगे हम, उसका वर्ग करके जोड़ेंगे हमेशा। तो 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भी लिख देंगे इधर भी लिख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स, और जो हो जाएगा प्लस का 3/5 इधर भी जोड़ देंगे हम, और इधर होल स्क्वायर खोल के रख देना बस, क्योंकि इधर तो हमें कैलकुलेशन करनी है। और एक लाइन बढ़ाओगे तुम तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जी बन गया हमारा होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab इसमें अंदर ही शामिल है, ठीक है 100%। ये होल स्क्वायर बन रहा है, तुम खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस बी की जगह पर कितना है 3/5। हमेशा साइन कौन सा लेंगे, बीच वाला, जहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, जहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। और ये सॉल्व कर देंगे 25 एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 5 से 25 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 5 से 25 एक बार तो 9 आ जाएगा हमारा। सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये हमारा 19/25। अब ऐसी वैल्यू आ गई है जो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इधर देखना ध्यान से भाई, यहाँ से उसका हटाएंगे तो रूट आएगा सामने, तो x माइनस 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 19/25, वो भी प्लस और माइनस में, ठीक है। अब 19 तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा हमारा, यहाँ देखो जरा ध्यान से। तो x माइनस 3/5 इक्वल टू 19 तो रह जाएगा रूट के अंदर ही, और 5 का आ जाएगा निकल, 25 का आ जाएगा 5 निकल गए। अब मैंने बताया था तुम्हें एक बार तो पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है, बस ले लो। तो देखो पहले ले लेंगे हम पॉजिटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, 3/5 को, तो यहाँ से हो जाएगा 19/5 और जो प्लस के 3/5। तो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा एलसीएम, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 19 प्लस के 3, ये हो गया पहला रूट हमारा एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब कौन सा साइन ले लेंगे हम, नेगेटिव साइन, नेगेटिव लेंगे। देखो एक्स माइनस के 3/5 इक्वल टू माइनस के रूट में 19/5, 3/5 को तो भेज दो, तो माइनस का 19/5 और जो 5 और जो प्लस का हो जाएगा 3/5। एलसीएम सेम है ये हमारा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19/5 प्लस 3, ये आ गया हमारा दूसरा। तो एक्स के कितने आंसर आए, एक साथ लिख दो, एक आंसर आ गया सीधा करके लिख दूँ मैं, 3 प्लस रूट में 19/5 और एक आया हमारा 3 माइनस रूट में 19/5, सीधा करके लिख दिया मैंने, 3 पहले लिख दिया और यहाँ लिख दिया, ठीक है, एक ही बात होगी, और तुम वैसे लिख देना एक ही बात, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। यही आ रहा है आंसर, ठीक है। और एक बात समझ लेना अच्छी तरह से, और देखिए आप उदाहरण नंबर 9 देखेंगे, और 9 थोड़ा समझने के लिए समझना अच्छी तरह से देखिए, है क्योंकि इसमें कुछ समझने के लिए भी है कुछ, तो अच्छी तरह समझेंगे। पहला काम का वही है जो हमारा शुरू से करना है, कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमारा हल करना है। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर गुणा का बंद करेंगे, तो 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 में 4 से लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4x, यहाँ पे हो जाएगा 5/4 बराबर 0, 5/4 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 5/4। अब मैंने बताया था एक्स का गुणा का आधा कर देंगे, तो 3/4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और आ जाएगा नीचे, उसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल आगे 3/8 का वर्ग, जोड़ दो दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर 3/4x और प्लस इधर आएगा 3/8 का, इधर तो बंद करके लिख देंगे, इधर खोल के लिख देंगे, क्योंकि इधर तो कैलकुलेशन करनी है हमें, 9/64, सही है भाई। आगे अब क्या करेंगे, तो हो गया होल स्क्वायर हमारा, किसका हो गया होल स्क्वायर, एक्स और 3/8 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाने में, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे 64 एलसीएम आ जाएगा, 4 से 64 कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 से 16 5 80 हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। और ये 64 से 64 एक बार जाएगा तो नहीं आएगा, तो कितना बचेगा हमारा, इधर बचेगा तुम्हारा माइनस का बचेगा, 71। अब यहाँ पर आप कस अब जे नंबर कैसा आने लग गया, माइनस में आने लग गया। अब एक बात बताओ, ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पर माइनस का 71/64 नंबर आ जाए। जैसे एक बात समझ लेता हूँ, जैसे हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने दिया 4 दे दिया, तब आराम से बता सकते हो कि एक्स की ऐसा नंबर रखना है इसका वर्ग करने में 4 मिल जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 2 नंबर होने वाले, तो माइनस का तो होगा 1 प्लस का होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, एक तो माइनस की 2 निकलेगी, एक प्लस की 2 निकलेगी, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब वर्ग करने के बाद में मिलेगा तब कैसा मिलेगा, वैसा पॉजिटिव मिलेगा, -2 का वर्ग कितना मिलेगा 4, और 2 का वर्ग कितना मिलेगा 4, यानी वर्ग करने के बाद तुरंत पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है,
लेकिन यहाँ पर तो मैं वर्क करने के बाद में ऐसे नंबर तो कोई है ही नहीं, ऐसा नंबर जैसे वर्क करे तो माइनस का 7 71/64 आ जाए, कभी नहीं। तो क्या संख्या होगी, मान लीजिए काल्पनिक संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके जितने भी मूल निकलते हैं ना, वो मूल कैसे है, वास्तविक नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो वैल्यू निकली ना हमारी, जो मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक नहीं है। तो इसे हम आगे हल नहीं कर सकते, तो इसे लिख देंगे अतः ये वैल्यू है ना 71/64, ये 0 से छोटी होगी। जब 0 से छोटी हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं है। इसका सॉल्यूशन पढ़ाएंगे 11वीं क्लास में जाके, इसका हम सॉल्यूशन पढ़ाएंगे 11वीं क्लास में, आयोटा, वहां से हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब फिलहाल तो मैं यहाँ पे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे अदर -71/64 लेस देन 0, और मूल कैसे हमारे वास्तविक नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरह करेंगे, बस इधर छोड़ देंगे। अब सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण हल किस प्रकार करेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट यानी ये वाली एक्सरसाइज भी इसी एक्सरसाइज इसी के अंदर ही है, यानी 4.3 के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो सूत्र वाला है, ये इसी एक्सरसाइज के अंदर इसी के अंदर ही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, जब हमें मालूम हो कि द्विघात समीकरण इस फॉर्म का है, मान के लो ax² प्लस के bx और प्लस के c, और ध्यान पे समझना एक बात, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम जानते हैं इसके दो मूल होंगे कि नहीं होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे, मान के चलो तो अल्फा बीटा है। तो वो मूल हमारे इससे निकलेंगे, ये वाले फॉर्मूले से, यानी x बराबर -b प्लस माइनस, यानी एक प्लस का रूट होगा, एक माइनस वाला होगा, और b² - 4ac/2 है जिस वाले से। अच्छा जी, आया कैसे है, इसका निकलता कैसे है, मैं अभी शुरू में कराया था ना, उसी से निकलेगा, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, इसी पूर्ण वर्ग वाले से ही निकालेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें a से पूरे में भाग लगा देंगे हम, a से भाग देने पर, जब a से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ पर हो जाएगा b/a और प्लस c/a बराबर 0। अब लास्ट वाले को उधर भेज देंगे हम, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, लास्ट वाले पद का वो x के गुणांक का आधा कर देंगे हम, तो b/2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ देंगे, x² b/a x, और यहाँ पर हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर खोल के रखना, ठीक है, क्योंकि इधर कैलकुलेशन करनी है हमें। ये हो जाएगा b²/4a², ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, x प्लस के b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और इधर 4a² एलसीएम आ जाएगा, एक कट जाएगा डिवाइड में, तो कितना बचेगा, माइनस का 4ac हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा b², इधर से उसका उठाएंगे तो रूट लगेगा, तो x प्लस b/2a और प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा हमारा, सीधा लिख दूँ, b² पहले लिख देता हूँ, b² - 4ac/4a², ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना, b/2a को इधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b/2a हो जाएगा, जी वाली नंबर इधर लेके आओगे तो माइनस की हो जाएगी, और प्लस माइनस और b² - 4ac/ और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4/2a, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस के b और प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, पूरा का एलसीएम 2a आ गया, तो यही तो था हमारा। इसमें क्या करेंगे, एक मूल पहला मूल मान लेंगे हम, पहला मूल होगा ना x का, पहला मूल, उसे क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लेंगे, अल्फा बोल देंगे, ठीक है, प्लस वाले को मान लेंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का b माइनस का रूट में b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट हो गए, कहने का दो रूट मतलब मूल, ये हमारे दो मूल हो गए, यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये सूत्र की सहायता से, सूत्र भी हमने वहीं से डेरिवेशन निकाला है, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, नाम है इसका श्रीधराचार्य, देख लेना, और अच्छी ऐसे लिखा है, ठीक है, नाम से जाना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। सूत्र की सहायता से इस प्रकार करेंगे हम। सही क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ठीक है।